आज हम CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास 12 का टर्म 1 एग्ज़ाम का, सेशन 2021-22 का। इसमें जो आपको टाइम दिया गया है वह 90 मिनट का है और मैक्सिमम मार्क्स 40 है। अब हम इसका सारा सॉल्यूशन डिटेल में करेंगे 1 बाय 1। अब हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चन है 1 to 20, जिसमें हमें अटेम्प्ट करना है 16 क्वेश्चंस को। कोई भी 16 क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालना है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिया हुआ है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी 1। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट होगा। अब ऑप्शन डी कैसे करेक्ट होगा यहाँ पर हम डिटेल से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो क्या है, साइन π/3, तो π/3 को एज इट ही रहने दिए, माइनस साइन इनवर्स को भी एज इट ही रहने दिए, और 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है तो π/6 का होता है। तो 1/2 की जगह पर हम लोग π/6 लिखे और ये माइनस में बाहर है तो इसलिए बाहर रहने दिए। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब ये माइनस बाहर में है साइन का, तो ये माइनस चला जाएगा अंदर। कैसे, तो साइन माइनस π/6 क्यों जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है। तो ये क्या है, माइनस साइन थीटा है, इसके चलते क्या हो गया, साइन माइनस थीटा मतलब साइन माइनस π/6 हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन π/3। अब ये साइन इनवर्स साइन है तो क्या बचेगा, माइनस π/6 बचेगा। तो साइन π/3 माइनस और माइनस π/6, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है, इसलिए हम यहाँ पर इस फार्मूला का यूज किए। तो क्या हो गया यहाँ पर फाइनली, साइन π/3 प्लस π/6 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन π/2 जिसका वैल्यू क्या होता है 1। इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर के का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दिया हुआ है कि के लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव। फॉर विच द फंक्शन f(x) क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स साइन एक्स when x not equal to 0 and 1/2 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0। तो k का क्या वैल्यू होगा वो निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन डिटेल में कर रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वह माइनस ए, सेकेंड ऑप्शन होगा b इक्वल टू -1 होगा k इक्वल टू। कैसे होगा, अब यहाँ पर मैंने एक लाइन का स्टेटमेंट लिखा है कि व्हेन एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट a देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब कंटिन्यूअस कोई फंक्शन होता है तो यह कंडीशन उसमें लागू होता है। अब इसी के बेस पर हम आगे बढ़ें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो यह फंक्शन का लिमिट हो गया और यह फंक्शन का वैल्यू हो गया। तो 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। इसके चलते लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसके बराबर हुआ और वैल्यू ऑफ फंक्शन इसके बराबर हुआ। तो क्या लिखेंगे फिर, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस के एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 इंटू, अब x साइन एक्स को हम अलग लिखे हैं, क्या लिखे हैं 1/x साइन एक्स इक्वल टू 1/2। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। अब साइन का यहाँ एंगल के एक्स बाई 2 है और साइन पर पावर 2 है, तो इसका जो डिवीजन होना चाहिए वह के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से होना चाहिए। यह लिमिट का फार्मूला यूज होता है इसमें कि जो एंगल है उसी से डिवीजन होना चाहिए और जो साइन पर पावर है वही उस एंगल पर भी पावर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से इसको डिवाइड किया और उसको इक्वल करने के लिए हम के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से इसको मल्टीप्लाई किया कि दोनों बराबर हो। और यहाँ पर क्या किया
क्योंकि क्या होता है साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर 1 बाई एक्स साइन एक्स है, तो साइन के ऊपर में हमें एक्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक्स दिया अपने मन से, तो उसके लिए क्या किया, यहाँ पर इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू 1/2। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये 2 एज इट इज रह गया और यह जो वैल्यू है ये 1 के बराबर हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, के स्क्वायर बाई 4 बचा इनटू, और ये भी जो वैल्यू है ये 1 के बराबर हुआ इस फार्मूला का यूज करके, इक्वल टू 1/2। तो 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उससे क्या होगा, के इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए वो प्लस माइनस 1 भी दिया है, अगर हम जल्दबाजी में रहेंगे तो इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, के इक्वल टू -1। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि के लेस देन 0, मतलब के का वैल्यू हमें नेगेटिव लेना है, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, के इक्वल टू -1 लेंगे, इसलिए ऑप्शन बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, दिया हुआ है A इक्वल टू AIJ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और कंडीशन क्या दिया है, AIJ इक्वल टू 1 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J एंड 0 व्हेन I इक्वल टू J, देन वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। कैसे, यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो हमने सपोज किया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 को A11, A12, A21, A22। अब यहाँ पर 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि जब I इक्वल टू J हो, जैसे कि यहाँ पर ये I है और ये J है, दोनों इक्वल है, तो उसका वैल्यू 0 लेना, इसलिए हमने इसको 0 लिया। यहाँ पर 1 क्यों होगा, क्योंकि दिया हुआ है कि जब I नॉट इक्वल टू J तो 1 लेना है, तो यहाँ I और J दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यह 1 और यह 2 है, इसलिए यहाँ पर हम 1 लेंगे। उसी तरह से 21 में हम 1 क्यों लेंगे, क्योंकि I नॉट इक्वल टू J है, और 22 में 0 क्यों लेंगे, क्योंकि I इक्वल टू J है, जब I इक्वल टू J तो 0 लेना है। तो हमें मैट्रिक्स A क्या मिला, 0 1 1 0। अब हमें A स्क्वायर निकालना है, तो A स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, A इंटू A, A इंटू A, तो 0 1 1 0, ये दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया हम A को 2 बार। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो कैसे करते, इस रो को इस कॉलम से करते, ए रो और एक कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर इस रो को क्या करते हैं, इस कॉलम से करते हैं, तो 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो के लिए क्या करते हैं, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किए, तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। फिर इस रो को इस कॉलम से करते हैं, तो 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0। तो फाइनली क्या मिला, 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 1। तो ये ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन डी इसके इक्वल है, इसलिए इसका सॉल्यूशन डी हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैल्यू निकालना है के का, जिसमें दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट, जिसमें दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा। तो ए मैट्रिक्स का क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो K8 4 2K इक्वल टू 0 होगा। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो K को 2K से मल्टीप्लाई किए तो 2K स्क्वायर, और 4 को 8 से किए तो 32 हुआ। तो इससे K स्क्वायर कितना हो गया, 32/2 मीन्स 16 हुआ। तो K इक्वल टू क्या हुआ, ±4, इसलिए ऑप्शन सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हमें वो इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन f जो कि दिया हुआ है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जब होता है तो f' ग्रेटर दैन 0 होता है। तो fx अगर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है तो f' क्या होगा, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा और माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन -4 होगा। तो 2x - 4 ग्रेटर दैन 0 होगा।
तो उससे क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 लेते हैं तो एक्स इक्वल टू 2 मिल गया। तो पॉइंट 2 पर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि पॉजिटिव होता है। तो इस पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। डिटेल में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसको सीख लीजिएगा। इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, एक बीच में 2 है तो करस्पॉन्डिंग साइन चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस इस तरह से होता है। तो ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, तो 2 से इन्फिनिटी। तो क्या हो गया हमारा x बिलोंग टू 2 से इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल को या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, इसके चलते हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और डिटर्मिनेंट a इक्वल टू -4 है। तो हमें डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a का वैल्यू लाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा 16, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट a पावर n-1, जहाँ पर n ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, जो कि यहाँ पर 3 है। तो -4 का पावर 3 - 1 दैट्स इक्वल टू -4 का पावर 2 इक्वल टू 16। इसके चलते इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 इज डिफाइंड एज, यह रिलेशन आर दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव। अब इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर को रिमूव किया जाए कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए, ये क्वेश्चन में है। तो हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना पड़ता है, सिमेट्रिक होना पड़ता है और ट्रांजिटिव होना पड़ता है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो यहीं पे क्लियर है कि 1 2 इसमें ज़्यादा है, अलग से है। तो हम 1 2 को जब रिमूव करेंगे, मतलब हम अगर बी ऑप्शन को चूज करते हैं, 1 2 को रिमूव करते हैं, तो हमारा रिलेशन बनता है 1 1 2 2 3 3, जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आते हैं। क्या दिया हुआ है, देयर आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी 2/2 है। तो यह इक्वल मैट्रिक्स हुआ। तो हमें वैल्यू निकालना है a + b - c + 2d का। तो इसका वैल्यू निकालने से पहले हमें a का वैल्यू निकालना होगा, b का वैल्यू निकालना होगा, c का वैल्यू निकालना होगा और d का वैल्यू निकालना होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है, इसके चलते यह जो है 2a + b वो 4 के बराबर होगा, 2a + b 4 के बराबर होगा और a - 2b - 3 के बराबर होगा, a - 2b - 3 के बराबर। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज किए, इसे इक्वेशन सेकंड सपोज किए। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं। हम b को रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ b का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ b का कोफिशिएंट -2 है। तो इसके चलते इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में ऐड करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किए, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 4a + 2b = 8 मिला। इक्वेशन नंबर सेकेंड को एज इट इज रखें, मीन्स a - 2b = -3। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2b और 2b कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 4a + a 5a = 8 में से 3 गया तो 5 बचा। तो इसे a क्या मिला, a हमें 1 मिला। अब a का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो b का वैल्यू मिलेगा। हमने a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो a - 2b = -3। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 - 2b = -3, तो 4 = 2b, तो इसे b = -2 हमें मिला। अब हम आते हैं 5c - d किसके इक्वल होगा, तो 11 के इक्वल होगा। 4c + 3d 24 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें फिर से 2 इक्वेशंस मिला, 5c - d = 11 और 4c + 3d = 24।
इसी इक्वेशन नंबर 3 सपोज किए, इसी इक्वेशन नंबर 4 सपोज किए। यहाँ पर भी हम डी के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं क्योंकि दोनों का अपोजिट साइन है। तो इसके लिए इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किए और दोनों को ऐड किए तो हमें क्या मिलेगा, 15c माइनस 3d इक्वल टू 33। और यहाँ पर क्या मिलेगा, एज इट इज रहेगा 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। दोनों को ऐड किए तो 3d और 3d कैंसिल हुआ तो 15 प्लस 4 क्या हुआ 19c। और यहाँ पर दोनों को ऐड किए तो क्या हुआ 57। तो उससे c इक्वल टू 3 मिला। और c का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं 3 या 4 में तो d का वैल्यू 4 मिलेगा। तो हमें a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू मिल गया। अब इस a b c d के वैल्यूज को हम a प्लस b माइनस c प्लस 2d में पुट करते हैं तो क्या मिला, 1 a का वैल्यू, 2 b का वैल्यू, 3 c का वैल्यू और 4 d का वैल्यू। तो क्या हो गया, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो इसके चलते इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x वेयर x ग्रेटर देन 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमें पॉइंट निकालना है, ए पॉइंट निकालना है हमें जहाँ पर ये जो नॉर्मल है वह परपेंडिकुलर हो इस लाइन पर। ये नॉर्मल है और वह परपेंडिकुलर हो इस लाइन पर। यह जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सरसाइज है, उसका यह क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका जो आंसर होगा वह ए होगा। क्यों होगा वह यहाँ पर डिटेल में हम समझा रहे हैं। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है। हम dy/dx निकालें तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ और 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² हुआ। एलसीएम लिए तो क्या हुआ, x² माइनस 1/x²। तो ये हमें क्या मिला, तो ये हमें मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। इसके चलते प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मतलब -1 m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। तो इसके चलते स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, x²/1 माइनस x²। अब हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, किस लाइन का, तो 3x माइनस 4y माइनस 7 का हम स्लोप निकालते हैं। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसे हम y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या मिलेगा, 3x माइनस 7 इक्वल टू 4y। इससे y इक्वल टू क्या हुआ, 3/4x माइनस 7/4। यह y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर स्लोप क्या होता है, तो यह जो m है वो स्लोप होता है। तो यहाँ पर m क्या है, तो 3/4 है। तो इससे स्लोप क्या हो गया, 3/4 हो गया। नाउ यहाँ पर दिया हुआ है कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। जो नॉर्मल है वह परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। तो उसके चलते फिर से हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, m1 m2 इक्वल टू -1 मीन स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ लाइन जो कि 3/4 है, उसका प्रोडक्ट कितने के इक्वल होगा, तो -1 के। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 को x² से किए तो 3x² और इसको 4 से करके इधर ले गए तो क्या मिला, -4 प्लस 4x²। इससे हमें क्या मिलेगा, x² इक्वल टू 4 मिलेगा। इससे हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा, +-2। अब हमें नेगेटिव साइन को नहीं टेकल करना है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 है इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं लिए, x इक्वल टू 2 लिए। अब y का वैल्यू कैसे निकालें, तो इस x के वैल्यू 2 को हम y इक्वल टू x प्लस 1/x में पुट करते हैं। तो उसे क्या मिला, y इक्वल टू 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 5/2। तो y का वैल्यू 5/2 और x का वैल्यू 2 आया। तो पॉइंट क्या हुआ, 2 और 5/2 जो कि ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर हमने इसे एक फिगर से भी दिखाने का कोशिश किया है, एक रफ स्केच। यह कर्व सपोज कर लिए कि ऐसा कोई कर्व है और यह टेंजेंट है और यह नॉर्मल है, और यह जो नॉर्मल है ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन का इक्वेशन है। तो इस तरह से हमें एक रफ स्केच मिलेगा।
थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है साइन टेन इन्वर्स एक्स को। ये दिया हुआ है कि मॉडुलस एक्स लेस देन 1। ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैसे होगा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज कि टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स होगा। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, तो इससे p इक्वल टू एक्स हो गया और b इक्वल टू 1। तो उससे h इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पर x है, तो x बाई हाइपोटेनस क्या है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, उससे थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम साइन टेन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन, और टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, तो टेन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर है, और थीटा किसके बराबर है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उससे क्या हुआ, साइन और साइन इनवर्स हट गया, तो एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है वह रिलेशन से रिलेटेड है, इक्विवेलेंस क्लास से। तो क्या दिया हुआ है कि एक सेट ए दिया हुआ है जो कि x बिलोंग कर रहा है जेड से, और x ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस इक्वल टू 12 है। और क्या रिलेशन दिया है, तो ए बी सच दैट मॉडुलस a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब a में से b को माइनस करें, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, तो वह 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमें निकालना है कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, वो ग्रुप कौन सा होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है 1 5 9 0 1 2 5 5 और a। अब सबसे पहले हम इस a को लिखते हैं a इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू 12। तो हम लोग इसको स्प्लिट किए तो क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इक्विवेलेंस क्लास 1 पर निकालना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू a सच दैट x रिलेटेड टू 1, यहाँ पर 1 होना चाहिए, फिक्स हो गया। तो क्या होगा, इसको फिर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू a एंड x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। x माइनस 1 कहिए या a माइनस 1 कहिए, इज मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अब कैसे, x की जगह पर हम बारी बारी से सारे वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि जब x का सारा वैल्यू पुट करके देखेंगे तो कौन सा वैल्यूज पर यह 4 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम 1 पुट किए तो 1 माइनस 1 0 मल्टीपल ऑफ 4 हुआ। फिर 5 पुट किए तो 5 में से 1 क्या मिला, 4 जो कि मल्टीपल है 4 का। फिर 9 पुट किए तो 9 माइनस 1 8 जो क्या है, मल्टीपल है 4 का। तो हमें क्या क्या मिला, 1 5 और 9, 1 5 9। तो ऑप्शन ए हमारा सही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हम आते हैं। यह डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, ये रिलेशन है कि e का पावर x प्लस e का पावर y इक्वल टू e का पावर x प्लस वाई। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हम इसे सॉल्व करके बता रहे हैं। क्या करते हैं कि दोनों साइड हम डिवाइड कर रहे हैं e का पावर x प्लस वाई से। तो e का पावर x यहाँ पर डिटेल में है e बाई एक्स प्लस वाई प्लस e का पावर y बाई e का पावर x प्लस वाई इक्वल टू e का पावर x प्लस वाई बाई e का पावर x प्लस वाई। तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसके चलते e का पावर x माइनस वाई प्लस e का पावर y माइनस एक्स माइनस वाई, और ये डिवाइड होगा तो दोनों 1 बचेगा इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या बचा, e का पावर माइनस एक्स और इसमें e का पावर माइनस वाई। तो e का पावर माइनस वाई प्लस e का पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो e का पावर माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन e का पावर माइनस वाई,
और माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस, और ये वाई का फंक्शन है, इसके चलते डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ई का पावर माइनस एक्स, और चूँकि यहाँ पर माइनस है इसके चलते माइनस होगा इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसको राइट साइड ले गए तो हो गया ई का पावर माइनस एक्स बाई माइनस ई का पावर माइनस वाई, ये पावर ऊपर गया तो माइनस ई का पावर वाई माइनस एक्स, इसके चलते ऑप्शन सी सही हुआ हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13 मैट्रिसेस से है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस से। क्या दिया हुआ है कि ए और बी 2 मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर 3/n और बी का ऑर्डर m/5 है। तो पूछ रहा है कि अगर 5a + 3b को ऐड किया जाए तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वह b होगा 3/5। क्यों होगा, क्योंकि a का ऑर्डर 3/n है और b का ऑर्डर m/n है। तो a और b तभी ऐड हो सकता है, 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कब हो सकता है, जब नंबर ऑफ रोज ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b, मतलब कि 3 = m, और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b, मतलब क्या कि n = 5। तो m = 3 और n = 5, और जब हम ऐड करेंगे a और b को तो जो c एक मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर 3/5 होगा। इसके चलते ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से है। y = 5 cos x - 3 sin x दिया हुआ है और हमें d²y/dx² निकालना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। y = 5 cos x - 3 sin x दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, इसके चलते -5 sin x हुआ, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है तो यह हो गया -3 cos x। फिर से हमने डिफ्रेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया, d²y/dx² = sin x का डिफ्रेंशिएशन तो cos x, तो -5 cos x हो गया, और cos x का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस sin x, और माइनस पहले से है तो इसके चलते प्लस sin x हो गया, +3 sin x। तो d²y/dx², माइनस को कॉमन लिए तो माइनस को कॉमन लिए तो मिला 5 cos x, और ये प्लस है तो -3 sin x। ये किसके बराबर है, तो y के बराबर है, तो d²y/dx² = क्या लिखेंगे, -y लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए = दिया हुआ है 2 5 -11 7, और हमें एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करना है, किसके बराबर होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैसे होगा हम यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ ए = क्या है, 2 5 -11 7। अब हम सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 7 होगा। कोफैक्टर 5 का क्या होगा, तो 11 होगा। कोफैक्टर -11 का क्या होगा, तो -5 होगा, और कोफैक्टर 7 का क्या होगा, तो 2 होगा। तो एडजॉइंट ए = क्या होता है, तो कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर 7 11 -5 2 और उसका ट्रांसपोज। तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 7 -5 11 2। अब हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज निकालना है। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे 7 -5 11 2 को, तो क्या मिलेगा, 7 11 -5 2। तो इसके चलते हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन द कर्व, ये जो कर्व है यह हमारा इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, वर्टिकल इलिप्स का। यहाँ पर मैंने एक रफ स्केच भी बनाया है। तो यह कर्व वर्टिकल इलिप्स है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस जो है वह के पैरेलल टेंजेंट है, तो हमें वो पॉइंट निकालना है कि वो पॉइंट क्या होगा। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका ऑप्शन हमने सी सही है। अब कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे बता रहे हैं। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x/9 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन
2y/16 dy/dx 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 से 16 कैंसिल हुआ तो y/8 बचा। तो यहाँ से क्या मिला, dy/dx राइट साइड जाएगा तो क्या होगा -2x/9, और ये y/8 है तो ऊपर जाएगा तो 8/y होगा। तो क्या मिला हमें -16x/9y। यह किसका स्लोप है, तो टेंजेंट का स्लोप है। अब दे रहा है कि टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, तो हम जानते हैं कि y एक्सिस का जो स्लोप होता है वह इन्फिनिटी होता है, y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो इसके चलते क्या होगा, -16x/9y इक्वल टू इन्फिनिटी। इसके चलते क्या होगा, 9y/16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है। तो उससे हमें y इक्वल टू क्या मिला, तो y इक्वल टू 0 मिला। अब इस y के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x का वैल्यू लाने के लिए। तो x²/9 प्लस y²/0 इक्वल टू 1। तो x² इक्वल टू क्या मिला, 9 मिला। तो उससे x इक्वल टू ±3, तो x का वैल्यू ±3 और y का वैल्यू 0। तो हमारा पॉइंट क्या हुआ, ±3 और 0। अब ये जो क्वेश्चन है यह डिटर्मिनेंट के बेस पर दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन और मैट्रिक्स का मिला हुआ है। दे रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का और उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू -7 है। तो हमें वैल्यू निकालना है सिग्मा i इक्वल टू 1 2 3, मैक्सिमम इसका 3 लेना है, और ai2 ए स्मॉल है, यहाँ पर एक कैपिटल है। तो यहाँ पर aij डिनोट द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ aij, इसके को फैक्टर को दिखाता है। पहले हम इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या लिखेंगे, i की जगह पर हम 1 2 और 3 लिखेंगे, तो 12 फिर 22 फिर 32 होगा। तो इसके चलते अगर हम डिटर्मिनेंट a लिखते हैं तो 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब हम इसके अलॉन्ग इसको एक्सपांड करते हैं तो क्या होगा, इसके अलॉन्ग करेंगे तो a21 a23 a31 a33। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया डिटर्मिनेंट a का, तो जो कि ऑलरेडी कितना दिया हुआ है -7, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आगे ए डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग कॉस e का पावर x, तो हमें dy/dx निकालना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। हम क्या करते हैं, y इक्वल टू लॉग कॉस e का पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dx, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है लॉग x का, तो 1/x। तो यहाँ x यहाँ पर क्या है, तो cos e का पावर x, इसलिए 1/cos e का पावर x हुआ। फिर cos e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन e का पावर x, उसके बाद e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x। तो फाइनली हमें क्या मिला, माइनस को बाहर रखे, e का पावर x को बाहर रखे, और साइन e का पावर x बाई cos e का पावर x क्या हो गया, तो tan e का पावर x। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल टू 3x + 9y, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ। तो z मैक्सिमम पॉइंट C जो कि 15 15 है और पॉइंट D जो कि 0 20 है उस पर होगा, और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 180। जब हम x यहाँ पर 15 और y के यहाँ पर 15 पुट करेंगे तो z इक्वल टू 180 होगा, और फिर जब x के जगह पर 0 और y के जगह पर 20 पुट करेंगे तब भी उसका मैक्सिमम वैल्यू 180 होगा। तो इसके चलते z मैक्सिमम होगा एट एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट CD। इसके चलते इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 लिस्ट वैल्यू निकालना है फंक्शन का, मैक्सिमम मिनिमा का ये क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। fx इक्वल टू 2x + x दिया हुआ है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो fx दिया हुआ है उसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, f' ले आए, f' क्या हो गया, -2 sin x + 1। उसके बाद फिर f" लाते हैं, वो क्या हुआ, -2 cos x। अब यहाँ से फॉर मैक्सिमम या मिनिमम
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, उसके चलते -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, उससे sin x इक्वल टू 1/2 होगा। तो जब sin x इक्वल टू 1/2 हुआ तो x इक्वल टू π/6 होगा या 5π/6 होगा, लेकिन यहाँ पर इसका इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2, तो x बिलोंग टू 0 से π/2, इसलिए हम x का वैल्यू π/6 लेंगे, 5π/6 नहीं लेंगे, यह वैल्यू हम लोग छोड़ देंगे। अब x इक्वल टू π/6 पर यह मैक्सिमम या मिनिमम, हम क्या करते हैं कि ये दो वैल्यू 0 π/2 और उसके बाद जो x का वैल्यू π/6 आया है, ये तीनों वैल्यूज को इस फंक्शन में हम बारी बारी से पुट करते हैं। तो जब f0 पुट किए तो हमारा वैल्यू आया 2, यहाँ डिटेल में किया हुआ है। π/6 पुट किए तो हमारा आया π/6 प्लस √3, और जब π/2 पुट किए तो हमें आया π/2। तो सबसे लिस्ट वैल्यू हमें π/2 मिला जब x इक्वल टू π/2 पुट किया गया, इसके चलते ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो इस सेक्शन बी में 16 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है आउट ऑफ 21 to 40, मतलब सेक्शन बी 21 से 40 तक रहेगा, जिसमें हमें 16 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्या दिया हुआ है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, मतलब इसका डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर है, और फंक्शन क्या है तो f(x) इक्वल टू x3। यह पूछ रहा है कि यह फंक्शन कौन सा होगा, 1 होगा बट नॉट ऑनटो, नॉट 1 बट ऑनटो, नाइदर 1 नॉर ऑनटो, 1 एंड ऑनटो। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 1 एंड ऑनटो होगा। हम यहाँ पे इसे प्रूव करके दिखा रहे हैं। कैसे? तो फॉर 1 हम 1 कैसे प्रूव करते हैं, तो f(x1) इक्वल टू f(x2) सपोज करते हैं। तो f(x1) क्या होगा, तो f(x1) होगा x1 और f(x2) क्या होगा तो x2 होगा। इसको इस साइड ले गए तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हुआ। तो इससे हमें क्या मिला, x1 माइनस x2। यहाँ पर हम फार्मूला AQ माइनस BQ का यूज कर रहे हैं। तो AQ माइनस BQ के फार्मूला से यह हो गया x1 माइनस x2, और यह हो गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2। अब इसे हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो एज इट इज रहा। इसे कैसे कर रहे हैं, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाई 4 प्लस 3/4 x2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से x2 स्क्वायर ही मिलेगा। और x1 x2 को क्या लिखे, तो 2 इंटू 1/2 x1 x2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह और ये मिलाकर हमारा a प्लस बी दी होल स्क्वायर होगा, मतलब x1 प्लस x2/2 दी होल स्क्वायर होगा। और इसको एज इट इज रखने दिए 3/4 x स्क्वायर। तो यह स्क्वायर है तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये भी स्क्वायर है तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब कि यह पूरा पार्ट 0 के बराबर नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो कौन 0 होगा, तो उसके चलते x1 माइनस x2 0 होगा। तो उससे हमें क्या मिला, x1 इक्वल टू x2। इसके चलते यह फंक्शन 1 हो गया। अब ऑनटो कैसे दिखाते हैं, तो लेट f(x) इक्वल टू y सपोज किए इक्वल टू x3। तो उससे x इक्वल टू क्या होगा, y का पावर 1/3। तो यहाँ पर फॉर एवरी इमेज इन R में जो भी इमेज होगा उसका एक यूनिक प्री इमेज होगा R में, मतलब कि जो रेंज होगा वह रेंज इक्वल टू को डोमेन होगा। तो इसके चलते क्या हो गया, ऑनटो हो गया। इसके चलते हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बेस पर है। x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b टेन थीटा दिया हुआ है। हमें निकालना है d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर वेन थीटा इक्वल टू π/6। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। x इक्वल टू a सेक थीटा है, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू a सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है। फिर y इक्वल टू b टेन थीटा है, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू b सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन है। अब dy अपॉन dx निकाले तो इसको इससे डिवाइड किए तो b सेक स्क्वायर थीटा बाई a सेक थीटा टेन थीटा हुआ। सेक थीटा से सेक थीटा 1 कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx b बाई a अलग हो गया। तो क्या बचा ऊपर में, सेक थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू आया b बाई a
सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो गया, तो बचा क्या 1 बाई साइन थीटा, मतलब 1 बाई साइन थीटा को क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए कॉसेक थीटा हुआ। फिर से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और कॉसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और साथ में हमें डी थीटा बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि यह थीटा का फंक्शन है और हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, इसके चलते डी थीटा बाई डी एक्स लिखना है। तो इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी बाई ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स, ये जो डी थीटा बाई डी एक्स है हम यहाँ से ले आए क्योंकि डी एक्स बाई डी थीटा है ए सेक थीटा टेन थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, तो 1 बाई ए सेक थीटा टेन थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को एज इट इज रहने दिए, फिर सेक थीटा को कॉस थीटा लिख दिए और टेन थीटा को कॉट थीटा लिख दिए। 1 बाई टेन नीचे में है तो ऊपर जगह तो कॉट होगा, नीचे में सिर्फ क्या बचा ए बचा। अब यह जो साइन और कॉस है, ये साइन और कॉस ये क्या हो गया कॉट थीटा हो गया, ए कॉट थीटा और ए कॉट थीटा, तो 3 टाइम्स कॉट थीटा हुआ, मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला कॉट क्यू थीटा, और ये माइनस बी बाई ए रहा। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, मीन्स इसमें हम थीटा का जगह पर पाई बाई 6 पुट कर रहे हैं, तो माइनस बी बाई ए कॉट क्यू पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 का क्यू क्या होगा, तो 3√3 माइनस बी बाई ए है तो ये माइनस बाहर रखे बी बाई ए, तो इसके चलते ये हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 लीनियर प्रोग्रामिंग से है। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और LPP का z इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 3y, पूछा है कि मिनिमम कहाँ पे होगा, तो हमें मिनिमम निकालना है, सॉरी यहाँ पर मैक्सिमम लिखा गया है, ये मिनिमम होगा मिनिमम एट। तो हम क्या करते हैं कि इस z में ये चारों वैल्यूज को जो दिया हुआ है 4, 10, 6, 8, 0, 8 और 6, 5 को बारी बारी से पुट करते हैं, तो जिस पेयर पे सबसे कम वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा। तो अगर हम 0 और 8 इसमें पुट करते हैं तो -24 आता है जो कि सबसे मिनिमम है, तो इसका आंसर 0, 8 होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है वन फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन, मीन्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, एक कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें ऑप्शन ए सही होगा। कैसे, यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यू सपोज किए कि यू इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो अगर v इक्वल टू साइन इनवर्स x तो x इक्वल टू क्या होगा साइन v। अब u इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स 2x, तो x के जगह पर हम साइन v को पुट करते हैं, तो 2 साइन v √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन v, और 1 माइनस साइन स्क्वायर v इक्वल टू कॉस स्क्वायर v होगा, और कॉस स्क्वायर v का √कॉस v होगा। तो हमें क्या मिला u इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये फार्मूला है साइन 2v का, तो साइन इनवर्स साइन 2v, तो साइन इनवर्स साइन 2v को क्या लिखेंगे, ये साइन इनवर्स और साइन रिमूव हो गया तो क्या बचा 2v बचा, मीन्स u इक्वल टू 2v। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स भी के रेस्पेक्ट में दोनों साइड, तो क्या होगा du बाई dv इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे हमें इन्वर्स निकालना। ए इक्वल टू दिया हुआ है और बी इक्वल टू दिया हुआ है, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने क्या किया कि ए और बी का प्रोडक्ट निकाला, ए बी। तो हम जैसा जानते हैं कि कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। एक करके मैं बताता हूँ, 1 × 2, ये जो 1 है वो 2 से होगा, फिर प्लस -1 किससे होगा तो -4 से होगा,
फिर 0 2 से होगा प्लस 0 इंटू 2, क्या मिला 2 प्लस 4 प्लस 0 दैट्स इक्वल टू 6। इस तरह से हमें 6 मिला। फिर बाकी एलिमेंट भी हम उसी तरह से निकाल लेंगे ए बी का। तो क्या मिला हमें 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो 6 बाहर गया तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब वह 6i के बराबर हुआ। इट मीन्स ए बी इक्वल टू 6i आया। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 6 को इधर लाए तो ए बी बाई 6 इक्वल टू क्या होगा आई होगा। तो उसके चलते बी इनवर्स क्या होगा तो 1/6 ए होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हुआ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर दिया है। एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इंटरवल -2 से 3 में। क्यों? जब हम f(x) निकालते हैं तो क्या आया 6x² माइनस 6x माइनस 36। 6 को कॉमन लिया और फैक्टराइज किए तो हमें क्या मिला 6x माइनस 3x प्लस 3। तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू -2 मिलेगा और x इक्वल टू 3 मिलेगा। तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट हुआ 3 और -2। तो ये नंबर लाइन ड्रा किए, इधर प्लस इन्फिनिटी ए माइनस इन्फिनिटी, ये 3 और -2। अल्टरनेटली साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस माइनस फिर प्लस। अब यहाँ f(x) क्या है तो लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव रीजन को लेना है। तो निगेटिव रीजन कौन है तो ये है -2 और 3 के बीच में। तो इसलिए x बिलोंग टू -2 to 3 करेगा, मतलब कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्रॉब्लम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला यूज करते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये फार्मूला का हमने यूज किया। तो √2 सबसे बाहर चला जाएगा तो √2, और ये जब रूट हटेगा कॉस पर तो हम इसको मॉड में लिख रहे हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस √2, इसको भी मॉड में लिख रहे हैं साइन एक्स बाई 2, क्योंकि रूट हटेगा तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, और वह डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पर, जो कि हम यहाँ पर डिटेल में समझाए हैं कि कैसे होता है। तो √2 बाहर चला गया तो √2 सबसे कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। और ये cos x बाई 2 से को जब मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो माइनस cos x बाई 2 होगा। यहाँ पर रीजन बताया गया है। फिर यह पॉजिटिव ही रहेगा प्लस साइन x बाई 2, फिर ये निगेटिव हो गया और ये निगेटिव दिया हुआ है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लिए और यहाँ से भी माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, और यहाँ माइनस कॉमन लिए तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड किया तो ये 1 बचेगा, यह 10x बाई 2 बचेगा, यह 1 बचेगा, यह 10x बाई 2 हुआ। तो यहाँ 1 का मतलब कितना हुआ 10 पाई बाई 4। तो ये फार्मूला हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस 10x बाई 2, 1 प्लस यहाँ 1 इंटू है तो 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। तो ये क्या हो गया 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो 10 इनवर्स और 10 रिमूव हुआ तो क्या बचा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। यहाँ पर हमने रीजन बताया कि क्यों कॉस निगेटिव हो रहा है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई बाई 2। हम 2 से डिवाइड किए सारे को तो क्या हुआ पाई x बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन 3 पाई बाई 4। तो x बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 2, तो इस क्वाड्रेंट को देखा जाए तो ये पाई बाई 2 है। तो ग्रेटर देन पाई बाई 2 यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, इससे बड़ा हो तो सेकेंड और थर्ड दोनों में कॉस निगेटिव होता है, और सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसके चलते कॉस को हम लोग निगेटिव लिखे और साइन को पॉजिटिव लिखे। तो हमें क्या फाइनली मिला पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, जो कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, और ये भी दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो हमें वैल्यू निकालना है डिटर्मिनांट 2a का। ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, तो डिटर्मिनांट ए स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनांट 2a। इससे क्या होगा ये जो इक्वल होगा वह 2qa के इक्वल होगा। दैट्स इक्वल टू क्या होगा
2QA होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होता है कि KA इक्वल टू K रेट टू पावर n डिटर्मिनांट A। यहाँ पर n क्या है तो वह ऑर्डर है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है 3 है, इसलिए 2 का पावर 3 लिखा गया। अब डिटर्मिनांट A 0 हो सकता है या फिर डिटर्मिनांट A का वैल्यू 8 होगा, लेकिन यहाँ 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर है तो वह 0 के बराबर उसका वैल्यू डिटर्मिनांट नहीं होता है। तो इसके चलते क्या होगा, डिटर्मिनांट A का वैल्यू 8 होगा। तो डिटर्मिनांट 2A इक्वल टू क्या हुआ 2Q डिटर्मिनांट A दैट्स इक्वल टू 8 इंटू 8 दैट्स इक्वल टू 64, इसलिए इसका ऑप्शन C सही हुआ। 29 क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ B का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस कॉस एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर R। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या मिला 1 माइनस साइन एक्स, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ 1 माइनस साइन एक्स में b कहीं पर भी अपीयर नहीं हो रहा है, मीन्स यह b पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हियर नो वैल्यू ऑफ b एग्जिस्ट, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 रिलेशन से है। क्या दिया हुआ है कि एक रिलेशन R है A और B का, जिसमें A इक्वल टू B माइनस 2 है और B ग्रेटर देन 6 है। तो इसमें कौन सा पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो सिंपली बहुत ही सिंपल है, A इक्वल टू B माइनस 2 एंड B ग्रेटर देन 6। B ग्रेटर देन 6 का मतलब हम B का वैल्यू 7, 8, 9 ले सकते हैं। तो यहाँ B का वैल्यू A तो नहीं रहेगा, क्योंकि B का वैल्यू 4 लिया है, फिर 8 रह सकता है। तो अगर हम 8 लेंगे तो A का वैल्यू कितना आएगा, A का वैल्यू हमें 8 माइनस 2 6 आएगा। तो यहाँ पर 8 ले सकते हैं, लेकिन ये 3 दिया हुआ है, तो इसलिए A नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, अगर 8 लेते हैं तो 6 आता है, इसलिए A ऑप्शन सही होगा। और फोर्थ में अगर हम 7 लेंगे B का वैल्यू, तो 7 माइनस 2 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं, इसलिए A ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 ए फंक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि x का क्या वैल्यू होगा, x 0 होगा या रियल नंबर होगा या -1 होगा या x बिलोंग टू R होगा। और क्या दिया हुआ है, तो fx इक्वल टू x बाई मॉड x जब x लेस देन 0 हो, और -1 जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। इज कंटिन्यूअस इज R मतलब कौन से पॉइंट पर होगा या एक से ज़्यादा पॉइंट पर होगा। तो हम fx इक्वल टू एक्स बाई माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि x लेस देन 0 है। x लेस देन जब 0 होता है तब मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स होता है, तो इसलिए x बाई माइनस एक्स दैट्स इक्वल टू -1 हुआ। और सेकेंड कंडीशन में तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि -1 जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ fx इक्वल टू हमें हर कंडीशन में -1 ही मिल रहा है, तो इसलिए fx इक्वल टू हम -1 लिखें। तो fx इक्वल टू -1 कांस्टेंट फंक्शन है, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए यह कंटिन्यूअस होगा रियल नंबर में, x बिलोंग्स टू R, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से है। A इक्वल टू दिया हुआ है और K A इक्वल टू दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू निकालना है K A B का, K का, A का और B का। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। A इक्वल टू दिया हुआ है 0, 2, 3, -4। तो यहाँ से K A इक्वल टू क्या होगा, तो हर एलिमेंट को हम K से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू K 0, 2 इंटू K 2K, 3 इंटू K 3K, -4 इंटू K -4K। यह पहले से दिया हुआ है कि K A इक्वल टू 0, 3A 2B 24। हम क्या करते हैं कि ये दोनों को कंपेयर करते हैं, तो क्या मिलेगा 0, 2K 3K -4K इक्वल टू 0, 3A 2B 24। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 4K को कंपेयर करते हैं 24 से, तो ये -4K इक्वल टू 24, तो उसे K इक्वल टू -6। फिर अब क्या करते हैं, तो 2K इक्वल टू 3A, तो 3A इक्वल टू 2K लिखे, तो 3A इक्वल टू 2 इंटू -6,
तो उससे a इक्वल टू -4। अब क्या किए, तो 3k इक्वल टू 2b किए, तो 3k इक्वल टू 2b, तो उससे b इक्वल टू 3 इंटू k का वैल्यू -6 पुट किए, तो b का वैल्यू -9 आया। तो इस तरह से k का वैल्यू -6, a का वैल्यू -4 और b का वैल्यू -9, तो ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन 33 दिया हुआ है, z इक्वल टू 30x प्लस 50y, और यहाँ पर इन इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल टू 15, 2x प्लस 3y लेस इक्वल टू 18, और ये कंडीशन x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो दे रहा है कि इन द फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z ऑकर एट, यहाँ दिया हुआ है 4 ऑप्शन, यूनिक सॉल्यूशन, नो पॉइंट, इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ओनली। अब हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे, जो यहाँ पर पॉइंट होगा गलती लिखा गया है, इस इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो उसके लिए 15 से डिवाइड किए, x/15 प्लस y/3 इक्वल टू 1, तो हमें पॉइंट क्या मिला, 5 0 और 0 3। इसे भी इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किए तो हमें पॉइंट मिला 9 0 और 0 6। तो इस तरह से हमें 4 पॉइंट मिला, 5 0 0 3 9 0 और 0 6। तो 5 0 और 0 3 पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा 50। तो हमें मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर मिल रहा है, 2 पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आकर कर रहा है, तो इसके चलते इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 34, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज डिफाइंड बाय द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 10 प्लस x रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, देन द एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमम इज। अब इसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि ट्रेपीजियम का एरिया मैक्सिमम कब होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले f' निकाले, इसको u इंटू भी पे फार्मूला का यूज किए, u इंटू भी का, और इसको डिफ्रेंशिएट करके f' निकाले। अब इसे 0 के बराबर किए, तो 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू -10 और 5 आएगा, लेकिन x ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए x इक्वल टू 5 लिए। अब क्या किए कि इसको f" निकाले। यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज किए du/v का dx इसमें, तो ये हमें f" आया। अब क्या किए कि इसमें हम x की जगह पर 5 पुट किए, तो -30/√75 आया, जो कि लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो जब वैल्यू नेगेटिव आता है इसका मतलब कि वह मैक्सिमम है, इसलिए मैक्सिमम एरिया क्या होगा, 75√3 होगा जब x इक्वल टू 5 होगा। मतलब x इक्वल टू हम 5 पुट कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 35, A is a square matrix such that a square equal to a, then I plus a the whole cube minus 7a is equal to, हमें निकालना है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैसे होगा, I plus a the whole cube minus 7a को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो इसको a plus b the whole cube पे स्प्लिट कर रहे हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है, तो 3i स्क्वायर a प्लस 3ia स्क्वायर, ये -7a को ऐसे ही रहने दिए, तो आई क्यू इक्वल टू आई होता है। अब ए क्यू को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर को क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए, फिर क्या होगा ए स्क्वायर, तो फिर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो ए है। मतलब क्या कि ए क्यू इक्वल टू भी ए ही होगा। फिर आई स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रह जाएगा, तो इसलिए 3a हुआ। फिर आई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो ए है, और ए को जब आई से करेंगे तो क्या होगा, ए रहेगा, तो इसके चलते 3a हुआ -7a। तो क्या हो गया, 3a प्लस 3a 6a प्लस a 7a, तो मिलाकर 7a हुआ और ये -7a, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आई बचेगा। तो इसके चलते इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 36, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का दिया हुआ है कि tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो ये सिंपली पूछ रहा है कि tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है। तो tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वह -π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में। तो यह किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, -π/2
से इसी को जब हम लोग इंटरवल में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इसके चलते इसका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। अब ये क्वेश्चन फंक्शन का दिया हुआ है, a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 4 5 6, और यहाँ एक फंक्शन दिया है जिसका ऑर्डर पे है 1 4 2 5 3 6। तो पूछ रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पर यह कैसा फंक्शन है, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव या फिर सिंपली फंक्शन है। तो इसको समझने के लिए हम सिंपली एक एरो डायग्राम ड्रा कर लिए। यह ए हो गया, सेट ए जिसमें 1 2 3 है, और सेट बी जिसमें 4 5 6 7 है। तो 1 रिलेटेड टू 4 है तो 1 को 4 से अटैच किए, 2 5 से है तो 2 को 5 से किए, 3 6 से है तो 3 को 6 से किए। तो हम क्या देख रहे हैं कि बी का हर प्री इमेज ए के हर अलग अलग इमेज से अटैच है, मतलब हर एक प्री इमेज का एक अलग इमेज है। तो इसी को हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं या इसे इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसके चलते इसका ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 में a इक्वल टू दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है 14 a इन्वर्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वेरी सिंपल। सबसे पहले हम a इन्वर्स निकालेंगे। a इन्वर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट a क्या हो गया, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो वो 7 आया। अब हम एक जो एलिमेंट दिया हुआ है इसका को फैक्टर निकालते हैं। तो 3 का को फैक्टर 2 होगा, 1 का को फैक्टर माइनस साइन और -1 मतलब कि 1 होगा, फिर -1 का को फैक्टर -1 होगा और 2 का को फैक्टर 3 होगा। तो एडजॉइंट a इक्वल टू क्या होता है, को फैक्टर का मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। तो को फैक्टर का मैट्रिक्स लिखे 2 1 -1 3 और इसको ट्रांसपोज किए तो क्या मिला 2 -1 1 3। अब ये हमें मिल गया एडजॉइंट a। अब हम a इन्वर्स निकालते हैं। तो a इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो 1/7 और एडजॉइंट a क्या है तो 2 -1 1 3। लेकिन हमें निकालना कितना है 14 a इन्वर्स निकालना है। तो 14 a इन्वर्स इक्वल टू 14/7 कर देंगे, 14 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 7 14 को डिवाइड करेगा तो 2 बचेगा, और इस 2 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 3 6। तो 4 -2 2 6, और यह जो ऑप्शन है हमारा वह बी के इक्वल है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ, बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 टेंजेंट एंड नॉर्मल का ये क्वेश्चन है। एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू x³ - 11x + 5, और ये टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये कर्व दिया हुआ है और ये टेंजेंट दिया हुआ है। टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इस पॉइंट को लोकेट करना है, वो पॉइंट क्या होगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो कर्व का इक्वेशन है उसे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट किए तो dy/dx आया 3x² - 11। फिर टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू x - 11, तो यह ऑलरेडी y इक्वल टू mx + c के फॉर्म में है, इसलिए इसका स्लोप 1 हो गया। अब यह टेंजेंट का भी स्लोप है और ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल किए तो उससे हमें x इक्वल टू +-2 मिला। अब हम x का वैल्यू 2 और -2 दोनों पुट करके देखेंगे सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो जब 2 पुट किए तो हमें 9 मिला, तो उसके चलते 0.2 - 9 इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यह इसको सेटिस्फाइड नहीं कर। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा एंड a² इक्वल टू 3i। ये 3i है, यहाँ पर ये 3i है। तो ये 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा, तो a² इक्वल टू 3i है, इम्प्लाई a² को क्या लिखेंगे a इंटू a, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा एक जगह पर और यहाँ पर भी एक जगह पर ए वैल्यू को रख दिए इक्वल टू 3i। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, एक टर्म को बताते हैं। अल्फ़ा को अल्फ़ा से किए तो अल्फ़ा² हुआ, और बीटा को गामा से किए तो बीटा गामा हुआ। फिर अल्फ़ा को बीटा से किए तो अल्फ़ा बीटा हुआ, और बीटा को माइनस अल्फ़ा से किए तो माइनस अल्फ़ा बीटा हुआ। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसके चलते 0 बचेगा। फिर तरह से इसको मल्टीप्लाई किए और 3i को क्या लिख सकते हैं, तो 3i की जगह पर 1 0 0 1,
तो अब यहाँ पर क्या मिला हमें, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, ये तो जीरो हो गया, यहाँ भी कैंसिल होकर जीरो हुआ, और यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 3003। तो हम कंपेयर कर देते हैं किसी को भी, या तो इसको इससे करें या इसको इससे करें, दोनों सेम ही है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 3 होगा। तो इस सारे को इस साइड ले गए तो 3 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0 होगा, और वह किसके बराबर है, तो ऑप्शन सी के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हुआ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 से सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, जो कि 41 से 50 तक है। इसमें हमें 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वह 1 मार्क है। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, तो यह लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस बी, ए बी ग्रेटर दैन 0। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाई अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट लीनियर इनइक्वलिटीज आर 0, 20, 10, 10, 30, 30, 0, 40. The condition on A and B such that the maximum Z occurs at both the points 30, 30 and 0, 40. तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि एक फिजिबल रीजन्स का कॉर्नर दिया हुआ है। जब लीनियर प्रोग्रामिंग का हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो कॉर्नर मिलता है, तो उस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 20, 10, 10, 30, 30 और 0, 40। और यहाँ पर दिया हुआ है कि Z मैक्सिमम हो रहा है 30, 30 पर और 0, 40 पर। तो हमें ये पता करना कि इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ Z मैक्सिमम है 30, 30 और 0, 40 पर। तो हम Z इक्वल टू ax प्लस b में x की जगह पर 30 और y की जगह पर 30 पुट करते हैं। तो क्या होगा, यह 30a प्लस 30b। फिर इसी में हम x की जगह पर 0 और y की जगह पर 40 पुट करते हैं। तो 0 इंटू ए प्लस 40b। अब दोनों इक्वल क्यों होगा, क्योंकि दोनों मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ये दोनों पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ए भी और ए भी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 30a 40b इधर आएगा तो माइनस 10b इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिला, 3a माइनस b इक्वल टू 0। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि b माइनस 3a इक्वल टू 0। तो यह ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 टेंजेंट और नॉर्मल से दिया हुआ है। क्या है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ m इज द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। m का क्या वैल्यू रखा जाए कि यह लाइन इस कर्व पे टेंजेंट हो जाए। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैसे, तो y इक्वल टू mx प्लस 1 है और y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो क्या करते हैं कि y का वैल्यू mx प्लस 1 हम इसमें पुट करते हैं। तो mx प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा। इसका स्क्वायरिंग किए तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 1, इसको इधर ले आए तो माइनस 4x इक्वल टू 0 हुआ। तो इससे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को कॉमन लिए तो m माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिला, 2m माइनस 4 द होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि दिया हुआ है कि यह लाइन टेंजेंट है कर्व पर, इसलिए वह सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो उससे हमें क्या मिला, 2m माइनस 4 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2m द होल स्क्वायर। तो 2m माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2m होगा। यहाँ पर प्लस 2m नहीं ले सकते हैं क्योंकि उससे 2m और 2m कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 2m लिए और उसे दूसरे साइड ले आए तो 2m प्लस 2m इक्वल टू 4 हुआ, उससे m इक्वल टू 1 मिला, जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/3 क्या होगा, जबकि दिया हुआ है x ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू 1। यहाँ 4 ऑप्शन है। सपोज यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। सपोज ये कि f(x) इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 1 1/3 है। तो इस x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर माइनस 6 होगा, ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 हो जाएगा, पावर 1/3। अब इसे डिफ्रेंशिएट किए, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इस फार्मूला का यूज करके, dx n बाई dx इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। तो क्या होगा, n होता है तो इसके चलते 1/3 होगा और x का पावर n माइनस 1 होता है। तो इसका पावर जब 1/3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2/3/2 होगा, जो कि नीचे चला जाएगा।
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 1 होगा। अब सपोज कीजिए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो उससे क्या होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, उससे क्या मिलेगा x इक्वल टू 1/2 जो कि बिलोंग करता है 0 से 1 में। अब हम f0 निकाल लेते हैं, ये तीन वैल्यू मिला 0, 1 और 1/2, तो f0 इक्वल टू क्या होगा तो 1 होगा। f1/2 इक्वल टू क्या होगा तो 3/4 का पावर 1/3 और f1 इक्वल टू क्या होगा तो 1 होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू fx का क्या हुआ 1 हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। दिया हुआ है कि यहाँ पर दो इन इक्वेशन x माइनस 3y ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस इक्वल टू 3। तो पूछ रहा है कि फिजिबल रीजन जो होगा, मतलब जो शेडेड रीजन होगा वह किस में होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। क्लियरली ये जो रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि y ग्रेटर इक्वल टू 0 और x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। और जब दोनों पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई करता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। दिस इज बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा माइनस 1 माइनस साइन अल्फा 1, और ये भी दिया हुआ है कि अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू 2 पाई। तो हमें ये 4 ऑप्शंस में चूज करना है कौन सा सही होगा। उसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट A निकाल रहे हैं, जिसका वैल्यू 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा होगा। वो डिटेल में हमने यहाँ पर निकाल के दिखाया है। अब हम जानते हैं कि साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो उसके चलते अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब अल्फ़ा 0 हो सकता है या 2 पाई हो सकता है। मीन्स ए 0 और 2 पाई इस तरह से रोटेशन करेगा तो इसका वैल्यू जैसे यहाँ पर 1 फिर 0 है तो यहाँ पर 0 -1, इस तरह से इसका वैल्यू 0 से 0 -1 1 इसमें वैरी करता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है अगर अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू 2 पाई हो। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब चूँकि स्क्वायर है तो ये निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए या इसका वैल्यू मिनिमम 0 होगा ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस इक्वल टू 1, मतलब ये 0 से 1 तक में वैरी करेगा। दोनों साइड 1 ऐड किए तो 1, इसमें ऐड किए तो 1 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमें क्या मिला 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस इक्वल टू 2। अब फिर से दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 1 × 2 2 हो गया, ये 2 × 2 4 हो गया, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 × 2 और प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो क्या मिला हमें 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 2 लेस इक्वल टू 4। तो इसके चलते हम कह सकते हैं कि ये 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर है 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिटर्मिनेंट A के बराबर है। तो डिटर्मिनेंट A किससे बिलोंग करेगा तो 2 से 4 में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि डिटर्मिनेंट A ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड लेस इक्वल टू 4, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 46 से केस स्टडी स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, एक केस दिया हुआ रहेगा और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका हमें आंसर देना है। मेनली यहाँ पर देखा जाए तो क्या रिलेशन दिया है, फ्यूल कॉस्ट एज पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर एट स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर। जब 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब चल रहा है तो फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर आ रहा है। एंड फिक्स चार्जेज
टू रन द ट्रेन अमाउंट टू ₹1200 पर आवर। उसके अलावे 1200 पर आवर एक फिक्स चार्ज है जो कि उसमें लागू होगा ही होगा। कह रहा है कि एग्ज्यूम कीजिए कि स्पीड है ट्रेन का 20 किलोमीटर पर आवर। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें जो क्वेश्चंस यहाँ पर 46 से 50 तक है उसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है 46, गिवन दैट फ्यूल कॉस्ट पर आवर इन के टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू क्या होगा के का, तो क्या दे रहा है कि फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज के टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्पीड, के टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो फ्यूल कॉस्ट कितना है 48, तो 48 पुट कर दिए यहाँ पर, और स्पीड क्या है तो 16 है, तो यहाँ पर ये 16 पुट कर दिए। तो 48 इक्वल टू के इंटू 16 स्क्वायर, उससे के क्या मिला 48/16 इंटू 16 मीन्स 3/16। इसके चलते इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 में है, इफ़ द ट्रेन है ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन इज गिवन बाय द फंक्शन। 500 किलोमीटर अगर ट्रेन चल रही है तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन क्या आता है 3/16 v² प्लस 1200 t, यहाँ से दिया हुआ है और पहले के क्वेश्चन में हम देखे थे। यही इक्वेशन है टोटल कॉस्ट रनिंग का। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 500 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा। सपोज किया गया है कि स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 500/v आवर यह टाइम होगा। अब इस टाइम t के वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट करते हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग ट्रेन 500 किलोमीटर क्या मिलेगा तो 3/16, v² को v² रहने देते हैं और t के जगह पर हम 500/v पुट करते हैं प्लस 1200, और यहाँ पर भी t के जगह पर 500/v पुट किए। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 375/4v प्लस 650/v, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 में है, द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन इज, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कौन से स्पीड पर चलाया जाए जिससे कि सबसे कम खर्च हो। तो हम इसके पहले निकाले थे कि कॉस्ट क्या आ रहा है 375/4v प्लस 6 लाख/v। अब हम इसे क्या करते हैं, ये रिलेशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 में फाइंड आउट किए थे, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं v के रेस्पेक्ट में। तो dc/dv इक्वल टू v का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, इसके चलते 375/4 होगा, और यहाँ ए बाहर चला जाएगा कांस्टेंट, तो 1/v का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/v², इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन ये हुआ। सपोज किए कि dc/dv इक्वल टू 0 हो गया, तो इसे क्या होगा 375/4 माइनस दिस 6 लाख/v² इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हमें क्या मिला v² इक्वल टू एक कैलकुलेशन मिल रहा है दैट्स इक्वल टू 6400। तो ये v² इक्वल टू 6400 है, तो उसे v इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर होगा। इसके चलते इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में फ्यूल कॉस्ट निकालना है हमें 500 किलोमीटर के लिए एट मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड से। जब ये इकोनॉमिकल स्पीड से चलेगा तो 500 किलोमीटर जाने में हमारा फ्यूल का कॉस्ट क्या होगा ये निकालना है। तो फ्यूल कॉस्ट फॉर रनिंग 500 किलोमीटर पहले के क्वेश्चन में हम देखें क्या होगा 375/4v इक्वल टू 375/4 इंटू 80, क्योंकि यहाँ पर हम पहले निकाल चुके हैं इक्वल टू ₹7500, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें टोटल कॉस्ट निकालना है ट्रेन का 500 किलोमीटर ट्रेवल करने में एट द मोस्ट इकोनॉमिक स्पीड। मोस्ट इकोनॉमिक स्पीड से अगर वो 500 किलोमीटर जा रहा है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग 500 किलोमीटर इक्वल टू, ये इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं 375/4v प्लस 6 लाख/v,
तो हम यहाँ पर भी का वैल्यू 80 पुट करते हैं। तो जब 80 पुट किए तो 80 को 4 डिवाइड किया 20 टाइम्स, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किए तो 7500, और 86 लाख को 7500 टाइम्स डिवाइड करेगा तो ₹2500 आया। दोनों को ऐड किए तो हमको 15,000 मिला। तो ये 15,000 ऑप्शन डी करेक्ट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। ये CBSE सैम्पल पेपर हम लाए थे आप लोग के लिए। अब हर टॉपिक का, जैसे रिलेशन का, MCQ, केस स्टडी, हर टाइप का क्वेश्चन, फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, डिफरेंशिएशन का और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम अलग अलग वीडियोज लाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी रहेगा जो कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी आ जाए। सो बेस्ट ऑफ लक।